At तो हे Official Easy स्टूडेंट्स, Explained. तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग ये मेरा फर्स्ट लेसन है, तो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं और आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है इजी एक्सप्लेन, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और शेयर करो। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट एंड तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये देखो इधर दिया है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कहीं से ज़्यादा दूर हो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस उसे कहते हैं जो ये देखो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और ये डिस्टेंस है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसे कहते हैं जो रोड होता है उसे हम कहते हैं पाथ। जैसे इधर दिया है पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। तो पाथ मतलब रोड होता है, पाथ इसको हम रीड करते हैं। रीड करेंगे अबाउट लेट्स ट्राई तो इधर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो टर्न करते पेज को और बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने समझ ये क्या होता है पाथ, पाथ क्या होता है, तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द acquired path traveled by an object in motion while going from one point to another, where displacement is the minimum distance between the starting the finish point। तो इसका मतलब ये है जो डिस्टेंस होता है, लेंथ, उसका इसका ट्रैवल पाथ क्या होता है और वो मोशन क्या होता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना है मोशन क्या होता है। अभी देखो जो कोई भी पंखा चलता है उसे हम मोशन कहते हैं। समझो कोई एक जगह चीज़ नहीं है, वो चलती रहती है उसे हम कहते हैं मोशन। और देखो इधर क्या दिया है, मोशन विन गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट वन पॉइंट। तो वन पॉइंट में बताया है, वन पॉइंट रीड करके हमें इसमें बताया। देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है इधर। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो मैंने बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो ज़्यादा पास में हो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और मिनिमम डिस्टेंस उसे कहते हैं जो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, मिनिमम मतलब अपने कम में, मिनिमम डिस्टेंस। तो बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट। तो इधर देखो क्या दिया है, स्टार्टिंग से यहाँ पे हमारी गाड़ी है, इसे कहते हैं पाथ। तो हमें पॉइंट को नाम ए दिया है इन लोग ने। तो ये हो गया 360 मीटर्स और ये देखो ये पाथ हो गया। और इधर हमें पहले ये फर्स्ट पॉइंट रीड करेंगे। एवरीवन मॉर्निंग स्क्वेरिंग वॉक्स रोड round the edge of a circular fields having a road of 100 meters as shown in figure 1.2. If the starts for the points A and takes one round, have most distance has walked, and what is the displacement। तो देखो मैंने आपको बताया था जो इधर भी वही क्वेश्चन आया है, व्हाट इज हेयर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर क्या है, तो देखो पहले इसमें क्या बताया है, ये 1.2 फिगर में हमें चेक करना है कि ये देखो इधर पॉइंट दिया है ए पॉइंट है और ये पूरा क्या है, क्या सर्कुलर। और अगर देखो हम यहाँ से जाएंगे तो स्टार्ट वापस से घूम के इधर ही आने गए, तो उसे हम कहते हैं रेडियस। ये रेडियस हो गया, ओके। तो भी हम नीचे वाले पॉइंट में पढ़ते हैं। इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम point P goes the point Q, see figure 1.2b,
and then return to point B have most distance has it traveled and with is that displacement। देखो मैंने जो बताया आपको, अगर यहाँ से जाने में हमें ये कितने मीटर का रोड है, 360 मीटर्स का रोड है, तो हमें यहाँ से इधर जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम समझते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये गाड़ी चलती है, तो फिर पर आवर मतलब 1 घंटे में ये गाड़ी 60 क्रॉस करती है, तो इधर तक वो कितने मिनट में पहुंच सकती है, तो ये हमें पता ना है। तो उसके नीचे ही दिया है, तो पढ़ते हैं हमें। even if displacement of any object is zero, the accurate distance traversed by it might not be zero। तो इसमें बताया अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाएंगे तो वापस से उधर ही आने का है, तो इसका क्या होगा, वो कितने मिनट में पहुँचेगी, वही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी वो, क्योंकि अगर वो स्पीड ज़्यादा भी करेगी तो जल्दी पहुँचेगी, तो हमें उधर क्या दिया है, एक ज़ीरो डिस्टेंस में पहुँचने का है। तो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड के बारे में बताया, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पढ़ते हैं, कैन यू रिक्वायल, ये क्वेश्चन है, हम ये पढ़ेंगे। तो इधर क्या दिया देखो, स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इक्वालिटी, टाइम इक्वायर्ड। तो ये उसका फॉर्मूला है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो पढ़ते हैं ये, द डिस्टेंस ट्रैवल इन द डिस्ट्रेक्शन बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट velocity here. Unit time can be second, 1 second, 1 minute, 1 hour, etc. If larger units are used, 1 year can also be used as a unit of time। तो इसमें क्या दिया है, अगर हम ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस और वो 1 मिनट में हम 1 सेकंड में हम ट्रैवल करते हैं तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो टाइम, यूनिट टाइम हम ये देखो इधर क्या दिया है, यूनिट टाइम्स कैन बी सेकेंड, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में अगर हम मान ले 1 मिलीमीटर पर आवर की पर सेकेंड्स की स्पीड में चल रहे हैं, तो इधर भी जो मैंने पहले बताया था वही दिया है इधर। तो पढ़ते हैं नीचे, द डिस्टेंस दैट ऑक्यूर्स इन यूनिट टाइम इट कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, वही मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये देखो आपको ये देखो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, समझे। तो पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो ये है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। तो इधर देखो क्या लिखा है, इन द फर्स्ट एक्सप्लेन ब्रैकेट पेज नंबर 1 द स्ट्रेच द लाइन। इधर क्या दिया है, स्ट्रेच द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द हॉर्स ऑफ steel and strange it 100 millimeters, and that between stranger as horse and school in 1020 meters। also ये देखो पहले हम आधा पढ़ेंगे, क्या अगर कंफ्यूज हो गया तो इसलिए आधा पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन पेज नंबर 1, उसमें बताया पहले एक्सप्लेन पेज नंबर 1 से हमने किया था
तो द स्ट्रेंज लाइन, जो हमने देखा था स्ट्रेज एकदम सीधी लाइन, उसे बोलते हैं स्ट्रेज लाइन, बिटवीन द हॉर्स ऑफ स्टिलर। तो स्टिलर क्या होते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना हॉर्स पावर की स्पीड से, तो उसे कहते हैं स्टिलर। तो इधर क्या दिया है, हॉर्स पावर सेनग्रीटा सेनग्रीटा संग्रीटा संग्रीला एक वाटर पार्क का नाम है, मगर ये संग्रीटा लिखा है, तो ये हो गया संग्रीटा। ओके, तो इधर इधर क्या दिया, हॉर्स, इधर एक गाड़ी की स्पीड में कितना हॉर्स पावर रहता है, 1200 मीटर्स हॉर्स पावर रहता है उसमें। ऑल्सो द स्ट्रेज लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टीलर एज हाउस। अगर हाउस देखो मैं समझा था, ये देखो मैं समझाता हूँ, इधर क्या दिया स्टील, इधर जो ये लड़की का नाम है स्टीला, उसका हाउस एंड स्कूल का मीटर है 1030 मीटर्स। उसका सपोज 1030 मीटर, सपोज स्टीला टेक्स 5 minutes to each, Sangreta has house and then 24 minutes to reach। तो समझे इधर क्या दिया है, इसमें दिया है और उसकी जो स्टीला है उसके स्कूल, घर से उसके स्कूल का मीटर क्या है 130 मीटर्स सपोज, और उसके कितने मिनट लगते हैं पहुंचने के लिए, 5 मिनट। तो उसको संग्रीटा के हाउस पहुंचने के लिए लगते हैं 24 मिनट टू रीच फॉर देम। स्पीड, इसमें स्पीड पाथ बताया, मतलब रोड की चलेंगे कौन सी स्पीड से हम रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। तो इधर देखो दिया है इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इक्वल 500 मीटर्स अपॉन 5 minutes इक्वल 100 मिलीमीटर्स अपॉन टाइम। ये इसका फर्स्ट पाथ का फॉर्मूला दिया है, जो आप याद भी कर सकते हो और आपको आएगा भी एग्जाम में। स्टीलर स्पीड अलोंग पाथ बी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल 1020 मीटर्स to 100 meters upon 24 minutes upon 50 millimeters and minutes। ये है स्टीला कितने स्पीड से वो गाड़ी चलाती है, और इधर उसका आंसर भी दिया है। तो बढ़ते हैं नीचे इस पे, इसमें भी वही दिया है, मगर इसमें एवरेज स्पीड बतानी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इधर भी वही दिया है। इसमें पहुंचने में उसको कितने मिनट लगते हैं, ये देखो एवरेज स्पीड उसकी इतनी है, ये उसकी एवरेज स्पीड है, उसको यहाँ से वहाँ जाने में इतना टाइम लगता है, तो फिर उसको इतना टाइम लगता है। देखो नीचे दिया भी है इतना टाइम लगता है। तो ये देखो इसमें वेलोसिटी बताई, जो मैंने आपको बताया ना वेलोसिटी क्या होता है, जो एक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, नहीं यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से आके फिर यहाँ पे आता है, उसको कहते हैं वेलोसिटी। तो इधर भी वही दिया, स्टीला हैज़ वेलोसिटी इक्वल 4/8 मिनट्स। तो आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा हमारा फर्स्ट लेक्चर